आज हम बात करने वाले हैं ट्रायगोनोमेट्री पर, ठीक है, त्रिकोणमिति पर बात करेंगे क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम पहले कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे ट्रायगोनोमेट्री पर तो इसमें तीन कोण और तीन भुजाओं के माप के बारे में अध्ययन करेंगे, इसको हम लोग ट्रायगोनोमेट्री कहते हैं, ठीक है। और ये इसमें केवल हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि हमको इसमें आपको सवाल वगैरह ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाना है, ठीक है। समय कम है आपके पास। मान लीजिए ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री है उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहेंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका ये P है, ये आपका B है, ये आपका H है, ये आपका क्या है? लंब, आधार और कर्व। एकदम अभी होले तौर पर बता रहा हूं, उतना डीप हमको जाना नहीं है क्योंकि आपका समय बहुत कम है, केवल हमको ऐसे सवाल पर प्रैक्टिस करना था, ठीक है। इंपॉर्टेंट सब सवाल बताना था, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं चलो हल्के बहुत में कॉन्सेप्ट अगर आ जाए आपको तो सवाल और आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। आपको पता होगा टीएफ की संख्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की संख्या आपका कितना है बाबू? 6 है। sin थीटा, cos, tan, sec, cosec, cot, ठीक है। आपको तीन याद रखना है। पहला sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा, और तीन याद है। और इसका व्युत्क्रम भी आपको याद रखना है। sin का उल्टा होता है आपका cosec थीटा, cos का उल्टा होता है आपका sec थीटा और tan का उल्टा होता है आपका cot थीटा होता है, ठीक है। तीन याद है तो तीन अपने आप याद हो जाएगा। बोलिए कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? तो चलिए अगर मान लीजिए अगर sin थीटा का मान कुछ भी है, मान लीजिए 5/4 है, तो कहेगा cosec थीटा का मान पता करने के लिए सीधा उसको व्युत्क्रम कर देंगे। इससे पहले आपको फार्मूला याद आना चाहिए। तो sin थीटा बराबर, चलिए हम लोग फार्मूला जानेंगे। sin थीटा बराबर सूत्र होता है P/H। ऐसे एक ट्रिक भी है पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल, वहां से भी आप कर सकते हैं। फिर आपका आता है cos थीटा बराबर V/H। फिर उसके बाद आता है आपका tan थीटा बराबर P/V। बस आपको ये तीन फार्मूला याद है तो सीधा उसका अपोजिट आपको cosec थीटा पता हो जाएगा। और sin थीटा बराबर P/H है तो इसका H/P हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए cos थीटा बराबर B/H है तो यहाँ H/ आपका B हो जाएगा। cot tan थीटा बराबर B/B है तो यहाँ पर B/P हो जाएगा आपका, ठीक है। एकदम बिल्कुल आपको छह फार्मूला पता चल गया। अगर छह पता चल गया तो बताइए इसमें P, B और H, P, B, H इन तीनों में से PBH यही ना सारा चीज यूज हुआ इसमें छह फार्मूला में। तो इसमें होता है कि आपका दो मान दिया रहेगा और तीसरा मान निकालना है। जब आपको दो मान पता होगा तो तीसरा मान अपने आप पता हो जाएगा। देखिए उसका भी फार्मूला है। तो यहाँ पर P बराबर जो सूत्र होता है √h² - b² होता है। अगर B बराबर निकालना है तो √, वो आपका h² - p² होता है। अगर h निकालना है तो √p² + b² होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कोई भी दो भुजा दिया रहेगा, तीसरा भुजा निकालना है कि नहीं। P निकालना होगा तो H और B दिया रहेगा, H और P दिया रहेगा तो B निकलेगा। अगर P और B दिया रहेगा तो H निकलेगा। जब तीनों भुजा मालूम हो जाएगा तो क्या छवो टीएफ का मान मालूम होगा कि नहीं? छवो टीएफ का मान मालूम हो जाएगा। चलिए आज हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, फिर बाद में आपको प्रीवियस ईयर्स को दिखाना पड़ेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर लिए हैं आपका sin थीटा बराबर 3/5 हो, तो अब क्वेश्चन कह रहा है आपका cos थीटा या sec थीटा, tan थीटा, कुछ भी कहे सब निकल जाएगा। तो मान लीजिए, चलिए लिखने का तरीका ध्यान दीजिए। गिव है आपका sin थीटा का मान कितना दिया हुआ है जी? 3/5। sin थीटा का सूत्र क्या होता है जी? P/H 3/5। P का मान 3 हो गया, P का मान कितना हुआ? 3 हुआ। H का मान कितना हुआ? 5 है। P है, H है, क्या नहीं है जी? B नहीं है। तो B यहाँ पर निकाल लीजिए और याद कीजिए अभी तुरंत हम फार्मूला पढ़ाए हैं, जरा गौर कीजिए। B बराबर फार्मूला यहाँ पर आप देख पा रहे हैं h² - p²। क्या? h² - p²। तो यहाँ पर बैठाइए √h² - p² और बोलिए h²। h का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर? तो 5 दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर माइनस P का मान कितना दिया हुआ है जी? 3 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 25 - 9, 25 में से 9 गया 16, 16 का वर्गमूल 4। तो क्या तीनों भुजा का मान पता चला कि नहीं? अब कह रहा है cos थीटा कह रहा है, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। cos थीटा बराबर B/H। अभी हमने B का मान निकाला 4/H का मान पहले से दिया हुआ है आपका 5, तो 4/5 आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर आपको दो भुजा दिया रहेगा तो तीसरा भुजा निकालना है, और तीसरा भुजा जैसे निकलेगा तो तीनों भुजा पता चल गया। P का मान पता, B का मान पता, H का मान पता। अभी जो हम छो टीएफ पढ़ाए तो क्या छो टीएफ में PBH के अलावा भी कोई चीज दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा है सर, PBH ही तो है, ठीक है। तो इसी वजह से हमको कोई भी चीज कहेगा छो टीएफ का मान निकलेगा। हाँ अब क्या, अब इसी में कैसे आप इसी में
क्वेश्चन को जटिल कैसे करेगा? पहला कंडीशन देखिए, सबसे पहले इसको भी आपको जो है बिगाड़ करके देगा। कैसे बिगाड़ करके देगा, ध्यान दीजिए, हम एक ही क्वेश्चन में सारा चीज बता देंगे, आपका लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब इसको बिगाड़ करके कैसे दे देगा? अब यही दे देगा आपका कि 5 sin थीटा बराबर 4 है, कुछ भी कर देगा। अब यहाँ पर हमको sin थीटा का मान निकालना है ना, 4/5, ये गुना में मारेंगे धक्का, ये इसको बटे में जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये ऐसा ना देकर के आपको ऐसा भी दे सकता है, ये भी निकाल ले, कभी कभी पॉइंट में भी दे देता है। मान लीजिए tan थीटा बराबर दे दिया आपका 0.75 दे दिया है, तो पॉइंट को हटाइए, 125 या 75, 25 चौके 100 यानी कि 3/4, इस फॉर्मेट में भी दे सकता है आपको। यानी कि चीजों को आपको बिगाड़ करके देगा। या तो बिगाड़ करके कैसे दे देगा, या तो इस फॉर्मेट में दे सकता है, या तो पॉइंट में दे सकता है, या तो कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट दे देगा sin थीटा बराबर x है, तो नेक्स्ट निकाल में आपको बता लेना है, नेक्स्ट तो क्या है 1 है, इस फॉर्मेट में भी रह सकता है, और यही 3-4 फॉर्मेट में आपको दिखाई पड़ेगा। बोलिए समझ में आया बात? इसके बाद जो है आपका 6 TF का मान निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 का तो मान दिया हुआ है ही, तीसरा का मान आप फार्मूला से निकाल सकते हैं, तो तीनों का मान आपका निकल जाएगा। तीनों का मान निकल जाएगा तो किसी चीज का भी मान निकल जाएगा, तो हम आपको क्वेश्चन देते हैं और आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं अगला। अब हम आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं और आप खुद ब खुद बनाइएगा, ठीक है। यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1। ये चीज आप बना करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिएगा, समझ गए? उसके बाद हम आगे की ओर बात कर रहे हैं। बोलिए क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको बना करके कमेंट करना है कि सर इसका आंसर इतना आया है, आपको अच्छी तरह से सीखना है चीजों को। बोलिए, इसमें आपका यहीं तक सवाल रहेगा, ठीक। अब आइए, मान लीजिए कभी कभी ऐसा भी रह सकता है आपका स्क्वायर के फॉर्मेट में भी रह सकता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर मान लीजिए दे देगा आपका 16/9, तो आपको पता होगा स्क्वायर उधर जाएगा तो आपका क्या चलेगा, रूट चलेगा 16/9, तो tan थीटा बराबर यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देगा, लेकिन आपको पॉजिटिव देखना है। 16 आपका कितना हो जाएगा 3, ये 16 का वर्गमूल 4, 9 का वर्गमूल 3, आपको इस रूप में भी दिया रह सकता है, तो यहाँ से भी आप अपना बना सकते हैं। कोई 2 भुजा का मान दिया रहेगा, तीसरा भुजा का मान अपने आप निकलेगा, बस यही फॉर्मेट आपको अपनाना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला पर ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद आगे की ओर अगर हम जाएंगे तो आगे भी फार्मूला आ सकता है, डायरेक्ट फार्मूला भी सवाल फार्मूला पर भी आधारित रहता है। तो आपको अभी बताएं हम sin थीटा का उल्टा क्या होता है, cosec थीटा। कोई भी चीज है आपको दिमाग में रखना है, 3/4 का उल्टा करना है सर 4/3। अब इसको गुना कर दीजिए, इसका रिजल्ट हमेशा क्या आया, 1 आया। तो यहाँ से भी एक चीज कॉन्सेप्ट ये क्लियर होता है कि बाबू रे कोई भी चीज सीधा है और उसका अपोजिट से अगर हम गुना करते हैं तो हमेशा रिजल्ट 1 आता है। अब देख लीजिए a/b, ये सीधा है ना, इसका उल्टा कीजिए b/a, अब गुना कर दीजिए, a खत्म b खत्म, तो इसका रिजल्ट 1 होगा। उसी प्रकार अगर इसमें गुना करेंगे इसका भी रिजल्ट 1 आएगा। अब यहाँ पर एक तभी संभव हो पाएगा कि जब sin थीटा और कोसेक थीटा गुना में रहेगा तो उसका मान 1 होगा। और लेकिन ये ध्यान देना है दोनों जगह थीटा का मान सेम होना चाहिए। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ थीटा है, केवल ये जरूरी नहीं है कि यहाँ थीटा ही रह सकता है, थीटा के जगह कुछ भी रह सकता है, ठीक है। x डिग्री रह सकता है, 30 डिग्री रह सकता है, y रह सकता है, लॉलीपॉप भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, आम इमली कटहर लीची कुछ भी रह सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर जो चीज रहेगा, यहाँ अगर कुत्ता रहेगा तो यहाँ पर भी कुत्ता होना चाहिए, दोनों जगह समान होना चाहिए, तभी मान 1 होगा। अगर यहाँ से हमको sin थीटा का मान निकालना है तो 1/कोसेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। अगर कोसेक थीटा का मान निकालना है तो 1/ ये साइन गुना में इधर जाएगा, बटे में आ जाएगा बाबू, ठीक। देखिए यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, यहाँ थीटा तो यहाँ थीटा, कुछ नहीं करना। अगर यहाँ मान लीजिए यहाँ स्क्वायर लगेगा तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए, यहाँ क्यूब लगेगा तो यहाँ भी क्यूब, जो चीज यहाँ वही चीज यहाँ। अगर यहाँ पर पावर 4 तो यहाँ भी पावर 4। बोलिए समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आया होगा। बस यही आपका कॉन्सेप्ट है, इसी को ध्यान में रखना होगा। अब आपको डायरेक्ट पूछ देगा कि बताइए sin थीटा गुना कोसेक थीटा का मान क्या होता है, आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट स्क्वायर, ये तो फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला का आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अब अगला इसी में आता है बाबू रे cos थीटा गुना sec थीटा बराबर 1।
वही चीज दोनों जगह एंगल का मान समान होना चाहिए, कोस और सेक गुना के रूप में होना चाहिए, तब उस स्थिति में उसका मान 1 होता है। कभी कभी किसी चीज को स्क्वायर में डाल देगा, ऐसे डाल देगा आपका कोस स्क्वायर थीटा गुना कोसेक सेक स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, ठीक है, फिर भी इसका मान आपका 1 होगा। तो ध्यान दीजिए कैसे होगा, क्योंकि आप स्क्वायर नहीं देखें ना तो करना कुछ नहीं है, कोस थीटा गुना सेक थीटा का होल स्क्वायर तो कर सकते हैं ना। अब इस ये फॉर्मूला पढ़े हम ना, इसका मान 1 का स्क्वायर 1। तो ऐसे देखिए, आइए आपको हम बताते हैं a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। जब भी चीज अलग अलग रहे, ए बी सी डी कुछ भी चीज में रहे, हमको उससे मतलब नहीं, लेकिन पावर अगर सेम रहे, गुना में रहे, तो उस पावर को हम एक साथ कर सकते। गुना की बात हो रही, अगर जोड़ में रहता तो इसको एक साथ हम नहीं कर सकते हैं, गलत बात, लेकिन गुना में रहेगा तो हम एक साथ कर सकते हैं, इसीलिए a इंटू बी का होल स्क्वायर बिल्कुल रूप से हम डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए a पर पावर 3 इंटू बी पर पावर 3, यानी कि पावर सेम होना चाहिए और बेस अलग है, उससे मतलब नहीं है हमको, उसको हम एक साथ कर सकते हैं। a इंटू बी पर पावर 3, देखिए यहाँ पर पावर सेम है ना, बेस को छू रहे, उससे हमको मतलब नहीं, एक साथ कर सकते हैं। इसका मान क्या होता है, कोस गुना सेक, अभी ना पढ़े हैं 1, यहाँ 1 नहीं 1 का स्क्वायर 1 आंसर हो जाएगा। बोलिए कहीं कोई दिक्कत? अब यहाँ से आपको और तरह का फॉर्मूला निकालना है तो निकाल सकते हैं, जैसे कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1, तो यहाँ से हमको कोस थीटा का फॉर्मूला निकालना है 1/सेक थीटा। अब यहाँ से सेक थीटा का फॉर्मूला निकालना है 1/कोस थीटा। कोई दिक्कत? यहाँ से 3 फॉर्मूला निकलेंगे। अब आपका लास्ट वाला फंडा बचता है टेन थीटा वाला, ठीक है, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। टेन थीटा गुना कॉट थीटा बराबर 1, अगर यहाँ से टेन थीटा का मान निकालना है तो 1/कॉट थीटा, अगर कॉट थीटा का मान निकालना है 1/टेन थीटा, और ये इसका मान दोनों की जगह थीटा का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब उसका मान 1 होगा। अगर थीटा का मान समान नहीं रहेगा तो 1 नहीं होगा। अब यहाँ पर और तरह का सवाल भी आ सकता है आपको, जब प्रूफ डेट करेंगे इन्हीं फार्मूला का हम लोग उपयोग करते हैं। प्रूफ डेट का ही मतलब होता है देख देख करके पुराना है, तो देख देख करके हम लोग कैसे पुराएंगे, जब फार्मूला हमको पता होगा तभी ना हम कर पाएंगे, अगर फार्मूला पता नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर 2 टेन स्क्वायर क्या है बाबूरे, या तो मान लीजिए 2 टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको कोट में चेंज करना है, कल कुछ नहीं करना है, 2 गुना नहीं कुछ तो क्या है 1 है ना बाबूरे, 1/, इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है ना 2 गुना, अब देखिए 1/, इसको लिख सकते हैं ऐसा टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए नहीं कुछ तो पावर इस पर 2 डाल सकते हैं, 3 डाल सकते हैं, क्योंकि एक पर मनचाहा पावर डाल सकते हैं, मन जो चाहे वही डालो, क्योंकि 1 पर पावर 5 का भी मान 1 के होता है, 1 पर पावर 6 का भी मान 1 के होता है, 1 पर पावर उतनो रहे तो उसका मान 1 के होता है। तो यहाँ 2 है तो हम इसको नहीं कुछ तो 2 के रूप में लिखेंगे, हम इसको एक साथ कर दिए। अब अभी ना पढ़े हैं बाबू रे, देखिए यहाँ पर 1/टेन थीटा। अब ये नहीं इधर से इधर फॉर्मूला जानते हैं तो आपको इधर से इधर भी दिमाग में लगाना पड़ेगा। तो 1/टेन थीटा के बदले क्या हम कोट थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर हम कोट थीटा लिख दिए, 2 गुना कॉट थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर 2 कॉट स्क्वायर थीटा। क्या लिखे? देखिए अब यहाँ पर सर हम इतना करेंगे नहीं, इतना तुमको नहीं करना है, डायरेक्ट करना है 2/टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। अब फिर यहाँ से यहाँ भी आप जा सकते हैं, देखिए 2 कॉट स्क्वायर है तो 1/टेन स्क्वायर थीटा, क्या यहाँ पर गए कि नहीं डायरेक्ट, है कि नहीं। इसीलिए आपको इतना ये ओल झोल ताम झाम कुछ नहीं करना है, एकदम डायरेक्ट करना है, समझ गए ना बात। तो इसीलिए हम इस चीज़ों को पढ़ाएं, और ये सब चीज़ तभी संभव हो पाएगा जब आपको फार्मूला दिमाग में रहेगा, और उसके अलावा आपको कुछ ना कुछ बेसिक चीज़ों पर ध्यान रखना होगा। जैसे पावर हम लोग सेम कर सकते हैं, गुना में पावर अलग अलग कर सकते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। a/b का होल स्क्वायर बराबर a²/b²। कहने का मतलब ये है जब अलग अलग स्क्वायर रहे तो एक साथ हम कर सकते हैं, अलग अलग स्क्वायर रहे, कहने का मतलब वो पावर हमेशा सेम होना चाहिए, तभी हम एक साथ कर सकते हैं। अगर पावर सेम नहीं रहेगा तो हम एक साथ कदापि भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम सोचते हैं कि और आपका क्लास इसी वे में आगे बढ़ाते जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे इस वीडियो में आप क्या रिस्पांस देते हैं हमें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए, और जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो कृपया करके लाल ऐसा बटन होगा उस पर क्लिक कर देना, और बगल में घंटा को दबा करके उसमें ऑल कर देना है। सर क्यों?
इसीलिए क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और खोलें, आप अच्छा तरह से पढ़ें, या कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी हो सकता है आपका। मान लीजिए हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि डेट का एग्जाम डेट बढ़ा दिया या कुछ एग्जाम सेंटर में परिवर्तन कर दिया, तो ये सब कैसे आपको पता चलेगा? जब आप हमारे चैनल पर रहेंगे तभी ना। शिक्षा के साथ साथ आपको हर एक तरह से परिपूर्ण बनाएंगे। समझ गए ना बातों को? तो चलिए आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।